अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कोई अच्छा सा बिजनेस मिल जाए जिसमें हम बहुत सारा पैसा लगा के बहुत ही ज़्यादा अर्निंग करें और एक स्थायी बैठ जाएं, यानी कि हमारा ऑफिस हो, ऑफिस में बैठ के दिन भर हम टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें और फ़ोन से सारी डीलिंग करें, तो आपके लिए दोस्तों यह वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में। ये ट्रेडिंग बिजनेस है क्या दोस्तों? अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि शहर में जगह जगह छोटी छोटी ऑफिस होते हैं, शहर में छोटे छोटे ऑफिस होते हैं। उन ऑफिस में केवल एक बंदा बैठा होता है, उसके आगे टेलीफोन रखा होता है और एक टीवी लगी होती है। वो दिन भर रिमोट से टीवी चैनल बदलता रहता है। हम सोचते हैं आखिर में ये कर क्या रहा है, कैसे कमाता है, क्या होता है, लेकिन दोस्तों वह बहुत ही अच्छी अर्निंग करता है। वो फोन से इधर हेलो करता है, हाँ भाई क्या रेट है, ये चीज़ है, ठीक है सर इतनी चीज मुझे चाहिए। इधर उसने फोन लगाया दूसरे को, हाँ भाई ये चीज इतने रेट में है, कितनी चाहिए, इतनी चाहिए, उसने हेलो किया, हाँ इतने भेज दो, इधर से माल आया इधर बेच दिया और उसका कमीशन बन गया। ये होता है ट्रेडिंग बिजनेस। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक जगह बैठ के बिजनेस शुरू कर देना है। क्या है ये सब, इसके बारे में विशेष जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप वीडियो देखते हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो, पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दो, पर करो जरूर दोस्तों। अक्सर हम आपके लाइक का इंतजार करते हैं। और अगर कोई परेशानी आ रही, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट करो, मैं कमेंट्स पे अक्सर रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। नहीं दे रहा हूँ तो उसका वीडियो बना के दूंगा अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए, क्या तैयारी की जरूरत है। शुरू में आपको क्या तैयारी करनी, इसके लिए दोस्तों आपको शुरू में कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, केवल एक गोदाम की तलाश करनी है। एक इतनी बड़ी गोदाम दोस्तों जिसमें 1-2 ट्रक माल आ जाए एक बार में। थोड़ी गोदाम बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस में दोस्तों गोदाम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। हम लोग सोचते हैं कि ये छोटा सा ऑफिस डाले बैठे हैं, इसमें कैसे बिजनेस होता है। दोस्तों वो तो बस उनकी बैठने की जगह है, उनकी एक्चुअल गोदाम थोड़ा बाहर होती है। हाँ, गोदाम का भाड़ा ज़्यादा ना लगे इसके लिए आप चाहे तो शहर से थोड़ा बाहर की गोदाम देख सकते हैं, ऐसी जगह देख सकते हैं जहाँ पे आपको रेंट थोड़ा कम देना पड़े। बस आपने इंतजाम कर लिया, एक ऑफिस डाल लो। अगर ऑफिस डालने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, आप घर से भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है ही इस प्रकार का। आपको इसमें क्या करना होता है, जो आपके क्षेत्र के दुकानदार होते हैं उनसे संपर्क करना होता है और उनसे बातचीत करनी होती है कि उनका माल बाहर कहाँ कहाँ से आ रहा है, क्या क्या चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट है। जो आपके यहाँ बड़े बड़े होलसेलर हैं, छोटों को छूना नहीं है और बड़ों को छोड़ना नहीं है, ये चीज़ याद रखिए ना। आप छोटों से पूछने लगे भैया आपको 10 किलो चाहिए, 20 किलो चाहिए, 1 कुंटल चाहिए, 2 कुंटल चाहिए, आप ऐसे तलाश रहे हो तो आप ट्रेडिंग बिजनेस नहीं कर सकते। आपको तलाशने हैं बड़े बड़े होलसेलर जो एक साथ 1 टन, 2 टन, 5 टन, 10 टन तक माल खरीद सकें। इस प्रकार के अगर आप होलसेलर खरीद देखोगे तभी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस में दोस्तों क्या होता है, आपके पास थोड़ा पैसा जरूर होना चाहिए। 10 लाख से कम बिजनेस शुरू नहीं होता है दोस्तों। इसमें थोड़ा अगर आपने पैसे का इंतजाम कर लिया, फिर आप एक ऑफिस डाल दीजिए, गोदाम आपने ले ही ली है, अब जाइए मार्केट में। मार्केट में जाने के बाद जो भी आपके यहाँ होलसेलर हैं उनके बारे में मालूम करो कि कौन कौन से होलसेलर हैं जो ज़्यादा माल रखते हैं, वो आसपास के जो होलसेल दुकानें हैं उन पर माल दे रहे हैं। उनसे संपर्क में आइए और पूछिए कि सर आपका क्या क्या माल आ रहा है, और फिर उनसे ऑर्डर लीजिए। बोलिए कि सर आपको गुड़ चाहिए, ठीक है, गुड़ आपका क्या रेट आ रहा है। आजकल क्या होता है दोस्तों, हर जगह ऑनलाइन मंडियां हो गई हैं, जो भी रेट होते हैं ऑनलाइन फिक्स प्राइस होते हैं। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, जो रेट होते हैं उसके बाद उस दुकानदार तक जब माल आता है तो उसको बहुत ही महंगा पड़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों, उसका रीजन एक होता है कि भाई मुझको चाहिए 1 टन माल। अब 1 टन माल के लिए गाड़ी बाहर से आप मंगा रहे हो, दूसरे प्रांत से मंगा रहे हो, वहां से चल के आपके पास आएगी तो भाड़ा बढ़ जाएगा। जब भाड़ा बढ़ जाएगा तो उस प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाएगी। इसमें मुख्य भूमिका ट्रेडर्स अदा करते हैं। जो ट्रेडिंग कंपनी वाले के मालिक होते हैं वो ऐसे 10 होलसेलर को ढूंढता है जो 1-1 टन या 2-2 टन माल ले लेता है। उनको फ़ोन किया, भैया ये माल इस रेट में है, बताइए कितना दे दूँ। ये तो फ़ोन किया या उनसे जाके डायरेक्ट संपर्क किया, उन्होंने बोला ठीक है मुझे
1 टन चाहिए, मुझे 2 टन चाहिए, उन्होंने अपना बोल दिया। उन्होंने लिस्ट बनाई कि हाँ 10 टन, 12 टन या 20 टन हो गया, ठीक है। उन्होंने 20 टन का सीधा एक ऑर्डर लगा दिया कि इतना माल मुझे भेज दो। उनके पास वो माल आ गया। अब समझिए दोस्तों, जब उनके पास वो माल आ गया, अब उनको क्या करना है, वो माल उनके पास भेजना है। अब उन्होंने या तो कोई छोटी गाड़ी जो आपके यहाँ चलती हो, जो 1 टन माल ले जा सके, या तो खुद खरीद ली, और नहीं खरीदी तो कोई भाड़े पे ले ली। उसको बोल दिया कि भाई इस माल को वहां पहुंचाना है, इतना वहां इतना वहां। उन्होंने पूरे दिन में वो माल पहुंचा दिया और माल उनके पास पहुंचा। उसके बाद उनके पास पूरा पेमेंट आ गया, तो खाते में आ गया। यानी कि इधर उन्होंने सुबह माल डाला था, माल आ गया उनके पास, दूसरे दिन माल उनको प्राप्त हुआ, उन्होंने इधर दिया, उनके खाते में फिर पैसा आ गया। अब उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट चुन लिया कि भाई अभी मैंने गुड़ मंगाया था, अब की बार मैं चावल मंगा रहा हूँ। चावल के लिए उन्होंने बात की कि भाई चावल कितना कितना चाहिए आप लोगों को, इतना इतना चाहिए, ठीक है। उन्होंने चावल के ऑर्डर लगा दिए और जैसे ही माल आया उन्होंने फिर उतना उतना मार्केट भेज दिया। तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है दोस्तों। अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अब बात करते हैं इसमें मार्जिन कितना रखते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस होता है मार्जिन पे होता है दोस्तों। अगर कोई आप दूसरा बिजनेस करते हैं उसमें तो आप बहुत ही अच्छा मार्जिन ले लेते हैं, पर ये जो ट्रेडिंग का बिजनेस है इसमें 50 पैसे और 1 रुपए में बिजनेस होता है। ये याद रखिए, इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन आप नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें खर्चा भी बहुत होता है। आप जब माल बाहर से मंगा रहे हो, अगर मान के चलो कहीं पर कोई चीज़ 10 रुपए किलो बिक रही है, अब आपने वो माल एक साथ वहां से मंगाया, अब जो गाड़ी का भाड़ा लगा वो भी उसी में ऐड होगा, फिर आप दुकानदार को पहुंचाएंगे उसका भी भाड़ा ऐड होगा, लेबर लगेगी, काफ़ी खर्चे हो जाते हैं। इसलिए आप पर केजी 1 रुपए का मार्जिन लेके चल सकते हैं। 1 रुपए में 50 पैसे का खर्चा आप रख सकते हैं गाड़ी पे। जो भी आपका खर्चा लग रहा है, 50 पैसे गाड़ी का खर्चा आ गया, लेबर का खर्चा आ गया, पर केजी 50 पैसे का मार्जिन। यानी कि आप चाहें तो बड़े आराम से प्रतिदिन 10,000 से लेके 20,000 रुपए, यानी कि किसी गाड़ी में 10 टन माल आता है, किसी में 20 टन माल आता है। और इस प्रकार की जो गाड़ियां होती हैं, क्योंकि वो गाड़ी साइज के आधार पर भी निर्भर करती हैं। ये मत सोचिए कि सभी में एक जैसा माल ही आ जाएगा। मिर्ची होती है, आप मिर्ची का जैसे किसी ने ऑर्डर किया तो मिर्ची का आप देखते हैं कि कितना हल्का वजन होता है। अगर एक गाड़ी फुल लोड कर रहे हैं तो उसमें 10 टन से ऊपर माल आने में दिक्कत होती है। रख तो जाता है, फिर बहुत ओवरफ्लो हो जाती है, 15 टन 20 टन हो जाती है। फिर चक्का के आधार पर होती है, जैसे गाड़ी छोटी बड़ी होती है, 10 चक्का है, 8 चक्का है, 16 चक्का है, तो इस प्रकार से गाड़ी का साइज भी होता है। तो अलग अलग साइज की गाड़ियां होती हैं, अलग अलग हिसाब से उसमें माल आता है। ये एक चीज अलग टॉपिक है, लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं कि आप प्रतिदिन 1 रुपए केजी के हिसाब से प्रतिदिन अगर 10 टन माल बेच रहे हैं तो आपने 10,000 कमा लिए, 20 टन बेच रहे हैं 20,000 कमा लिए। इस प्रकार से आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, चाहे जहां रह रहे हो दोस्तों। ट्रेडिंग का बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप इसको आज ही शुरू कर सकते हैं। बस अपने शहर के होलसेलर ढूंढने, उनसे संपर्क करना है और डायरेक्ट माल कंपनी से, फैक्ट्री से, जगह जगह से माल मंगा के उनको देना है। बस इतना छोटा सिंपल सा काम है। अगर आप ये काम करना सीख गए तो समझिए दोस्तों, आपका बिजनेस बड़े आराम से चलेगा। आप भी एक ऑफिस डालिए, आराम से दिन भर न्यूज़पेपर पढ़िए, टीवी देखिए और फोन पर ऑर्डर लगाइए कि हाँ सर ये कितना माल भेजा है, ये कितने में बेचा है, क्या रेट चले। बस इतना आपको फोन पे जानकारी लेनी है और इतना ही करना है, कुछ भी नहीं आपको करना है। तो देखा दोस्तों आपने ट्रेडिंग का बिजनेस कितना आसान और सिंपल है। बस परेशानी थोड़ी बहुत आती है दोस्तों, क्योंकि जितना आसान मैंने बोला है इतना आसान होता नहीं है। मेहनत जब हम एक्चुअल में करते हैं तो कुछ डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पहले पार्टियां जो माल दूसरे से ले रही हैं उनको अपनी तरफ मोटिवेट करना होता है, उनको समझाना होता है कि हम आपको पहले से रेट अच्छे दे रहे हैं, या जिस बंदे से आप ले रहे हैं उससे रेट अच्छे दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं, बहुत कुछ समझाना होता है। तब जो भी दुकानदार है वो आपसे माल लेता है, या फिर आप उससे हट के माल दें। जैसे कोई दूसरी चीज़ दे रहा है तो आप शुरू में दूसरे आइटम देना शुरू करो। ऐसे आइटम ढूंढो जो आपके क्षेत्र में लोग नहीं ला रहे हैं, या जिनके लिए आपके यहाँ होलसेलर परेशान है। ऐसे आइटम पहले आप ढूंढिए। जब आप ऐसे आइटम ढूंढ लेंगे और उनको देने लगेंगे, उसके बाद में आप मिक्सिंग आइटम कोई दूसरा कभी दूसरा देने लगिए। इस प्रकार से आप ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिए।
पर कीजिए ज़रूर दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक और डिसलाइक मुझे हौसला देता है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको और भी अच्छा वीडियो दूं। जो आप पूछना चाह रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, नीचे कमेंट करो। उस कमेंट का हो सकता है मैं रिप्लाई दूं, और रिप्लाई अगर नहीं दे पा रहा हूं तब भी दोस्तों उस वीडियो पर हो सकता है मैं एक वीडियो बना के दूं जो आपका एक कमेंट है। और दोस्तों, अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप से आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल मी फॉर ऐप की जो आईडी होगी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा।